प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से जवाब मांग लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदुखाल में से है। उन्होंने कहा कि आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदुखाल में से है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी इस बेंच का हिस्सा है। रिजवान गिलज़ई से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी रिजवान, बताइएगा समाअत का अहवाल क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त की आज समाअत हुई। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत की। इस केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है और आज की समाअत का अहवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अमल दरामद करने का जो पहले एक अबूरी हुक्म जारी किया था, उस हुक्म में तोसी का हुक्म दिया है और ये कहा है कि जो कानून पर अमल दरामद है उसके हवाले से अदालत ने जो पहले हुक्म दिया था कि ये अमल दरामद रोका जाए, उस हुक्म में दोबारा तोसी की जाती है। साथ ही अदालत ने इस मामले में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब किया है और इस बिल के दौरान जो पार्लियामेंट में कानून साजी के दौरान जो कार्रवाई हुई है, पार्लिमानी कार्रवाई हुई और इसके अलावा जो कायमा कमेटी के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसका तमाम रिकॉर्ड अदालत ने तलब कर लिया है और अदालत ने ये तमाम फरीकैन को ये कहा है कि अदालत की इस हवाले से मुआवनत की जाए। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने समाअत के दौरान आगाज में कुछ रिमार्क्स दिए और ये कहा कि जिस तरह आइन में जमहूरियत को अहम मकाम हासिल है, इसी तरह वफाक और आज़ाद अदलिया भी जमहूरियत का अहम जुज़ हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज़ाद अदलिया के लिए इसमें कोई रुकावट ना डाली जाए। अदालत ने ये कहा कि ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है और ये इल्ज़ाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के ज़रिए खिलाफ वर्जी की गई। यानी चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि आइन की जो बुनियादी जुज़्व है यानी आज़ाद अदलिया, वो कानून साजी के ज़रिए उसमें उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब किया है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हसन रजा पाशा पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि मुनासिब होगा कि इस मामले में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से उन्होंने कहा कि 6 रेफरेंसेस दायर हैं तो ये भी मुनासिब होगा कि उनको बेंच से अलहदा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिल वक्त फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद किया है और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 7 जो सीनियर जजेस हों या फुल कोर्ट बनाने का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस का है और इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने ये करार दिया है कि रेफरेंस जो है वो सिर्फ सदर मुमलिकत ही भेज सकते हैं, इसके अलावा जो इंडिविजुअली अगर कोई रेफरेंस आता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जजेस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी कि जो कानून के पर अमल दरामद करने के हवाले से जो अदालत का हुक्म है वो वापस लिया जाए, लेकिन अदालत ने इस इस्तदा को मुस्तरद किया है और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को ये कहा है कि पहले समझा तो दें कि ये कानून है क्या और ये बना क्यों है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत बेंच को बढ़ाने पर गौर करे और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। अदालत में ये समाअत हुई है, मुख्तसर समाअत हुई है, तकरीबन 35 मिनट तक की ये समाअत थी और इस दौरान अदालत ने एक तो फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं, उनसे जवाब तलब किए और इसके साथ साथ अदालत ने ये कहा है कि ये इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त जो अदालत आइन का बुनियादी जुज़्व है आज़ाद अदलिया, उस पर कोई कदगन ना आए और उस पर जो कानून साजी के जरिए उसमें जो खिलाफ वर्जी की गई है, यानी कि आज की समाअत में जब एक बार फिर से फुल कोर्ट की इस्तदा की गई तो उसको भी मुस्तरद किया गया और जब ये कहा गया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पे 6 रेफरेंसेस हैं तो उनको भी बेंच में शामिल करने के हवाले से गौर किया जाए, तो इस पर क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हसन रजा पाशा ने ये इस्तदा की कि एक तो मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए,
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट बनाना या 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है, और अदालत ने फिल वक्त फुल कोर्ट बनाने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया है। इसके अलावा जो दूसरी दरख्वास्त थी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ हसन रजा पाशा ने कहा कि 6 रेफरेंसेस हैं और उनको भी बेंच से अलहदा किया जाए, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस के अंदर अदालत ये करार दे चुकी है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो रेफरेंस है वो सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, इसके अलावा इंडिविजुअली कोई रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। तो इसी मामले पर उन्होंने ये जो दरख्वास्त है इस पर भी जो उन्होंने कहा था कि मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलहदा किया जाए, उस पर भी अदालत ने कोई मस्बत जवाब उनको नहीं दिया। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा, जब अटॉर्नी जनरल से ये कहा गया कि इस बेंच की तादाद में इजाफा किया जाए, तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इस बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। पाकिस्तान बार काउंसिल की ये भी दरख्वास्त थी कि जो 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, तो अदालत ने ये कहा कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है कि वो जिसको भी चाहे इस बेंच में शामिल कर सकती है, और फिलहाल ये 8 रुकनी बेंच के हवाले से जो इसकी कॉम्पोजिशन है उसमें तब्दीली का कोई इंदिया चीफ जस्टिस ने नहीं दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने हसन रजा पाशा से ये मुखातिब होते हुए ये कहा कि पाशा साहब आप नफीस आदमी हैं, अपने इर्द गिर्द से मालूम कराएं कि आपके लोग किसको फुल कोर्ट कहते हैं। हसन रजा पाशा ने कहा कि हमारा काम है कि अदालत को वकला के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाए, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला ने अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जजेस ने तो आना है और चले जाना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये कहा कि पहले ये समझा दें कि ये कानून है क्या और ये कानून बना क्यों है। साथ साथ अदालत ने इस कानून साजी के दौरान जो जितना भी प्रोसेस हुआ है, जो बहस हुई है पार्लियामेंट के अंदर, जो पूरी कानूनी जो पार्लिमानी कार्रवाई हुई है उसका भी रिकॉर्ड तलब किया है, और इसके अलावा जो कायमा कमेटी के अंदर जो कार्रवाई हुई है अदालत ने वो रिकॉर्ड भी तलब करते हुए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं, और सियासी जमातों से भी और वकला तंजीमों से भी 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। बताइएगा कि आज की समाअत में क्या तमाम फरीकैन और पार्टी के रहनुमा भी समाअत में मौजूद थे? देखें, आज कोई सियासी रहनुमा इस केस में सुनने को लिए नहीं आया। अलबत्ता जो वकला है, वकला के नुमाइंदे हैं, वकला तंजीमें हैं जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनके नुमाइंदे मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, और इसके अलावा जो सियासी जमातों के वकला जिसमें फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा सियासी जमातों के नुमाइंदे आज इस समाअत में शिरकत के लिए नहीं आए। अलबत्ता वकला तंजीमें और उनके नुमाइंदे समाअत में ज़रूर शरीक थे। जी ठीक है रिजवान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आज इस केस की समाअत हुई और इसकी समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। 8 मई तक ये समाअत मुलतवी की गई है और रिकॉर्ड तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमहूरियत आइन के अहम कदोकाल में से है, आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम कदोकाल में से है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया मुकदमे पर फरीकैन के संजीदा बहस की तवक्को है। इसी हवाले से ये समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तसर सी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ इस दरख्वास्त पर मुख्तसर सी समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था। जमहूरियत आइन के अहम कदोकाल में से है। और चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद कर दी है।